में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का वर्ल्ड पॉलिटी। तो आज देखना है चैप्टर नंबर 6 को। 6 में दिया है नागरिकता। तो हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी का जो है नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह बीपीएससी 4.0 के लिए वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो जो है क्लास एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक से ही तैयार किया जा रहा है। और यह वीडियो जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल जो है बुक से ही तैयार किया जा रहा है क्वेश्चन को। तो आते हैं हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया हुआ है आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आवेदन द्वारा नागरिकता जो हम प्राप्त करते हैं, देखिए कह रहे आवेदन द्वारा जब हम नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो करे कि प्राकृतिककरण या देशीकरण, क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिककरण या देशीकरण कहते हैं। इसके द्वारा तो आवेदन के द्वारा जब हम नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो उसको कहेंगे प्राकृतिककरण या देशीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में मिला। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में। वोट देने का अधिकार महिलाओं को सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने गढ़ा था। करे कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध जो है किसने गढ़ा था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, जुगेन हेबर मास। क्या हो जाएगा? जुगेन हेबर मास के द्वारा यह जो है निष्क्रियवाद पदबंध को गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नियम में रक्त के नियम के आधार पर जो है नागरिकता मिलती है। रक्त के आधार पर, देखिए किस देश में कह रहा है कि रक्त के आधार पर जो है नागरिकता मिलती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस के आधार। क्या हो जाएगा? फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? रक्त के आधार पर, रक्त के नियम के आधार पर जो है फ्रांस में नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहे कि नागरिक गणतंत्रवाद का अर्थ है कि नागरिक गणतंत्रवाद का अर्थ है कि नागरिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो ए हो जाएगा। करे कि सार्वजनिक मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। नागरिक क्या करे? नागरिक को क्या करना है कि सार्वजनिक मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। नागरिक क्या करे? सार्वजनिक मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 का जो है संबंध है किससे। करे कि नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। क्या हो जाएगा? नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। देखिए ये क्वेश्चन जो है एकदम वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लेंगे। करें नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध जो है किससे है। तो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से। 1955 में ही यह बात जो है अधिनियम 1955 में यह बात कही गई है कि नागरिकता की प्राप्ति यहीं से होगी और समाप्ति भी यहीं से होगी। कहाँ से? 1955 से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा के लोग कह रहे भारत के नागरिक किस आधार पर बने। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आधार पर क्या बने, कब किस नियम पर बने थे। तो करे भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गोवा पुर्तगाल से कब अलग हुआ था। गोवा पुर्तगाल से कब अलग हुआ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1961 में। देखिए हमारा देश जो है कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद भी यहाँ पे जो है पुर्तगालियों का शासन था। यह कर है कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ, कब यहाँ जो पुर्तगाली कब छोड़ कर गए। तो ये हो जाएगा 1961। क्या हो जाएगा? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजविहीन व्यक्ति कहलाता है। राजविहीन व्यक्ति कहलाता है उसको क्या कहेंगे। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा, शरणार्थी। क्या हो जाएगा? शरणार्थी हो जाएगा। देखिए जैसे कोई
किसी दूसरे देश के व्यक्ति दूसरे देश में जा कर के शरण लेते हैं तो क्या हो जाएगा, राजविहीन हो जाएगा। अपने राज्य का नहीं, दूसरे राज्य में जाकर शरण लेते हैं उसको जो है शरणार्थी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है? क्या होगा, एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है? उदाहरण है, सॉरी, क्या करे कि एकल नागरिकता का उदाहरण है, यानी करे कि कहाँ पे है एकल नागरिकता, तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। भारत में जो है एकल नागरिकता है। कहाँ पे? भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? देखिए, करे कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 11 का आंसर बी हो जाएगा। नागरिकता जो है 2 प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता अस्पृ अस्प अस सॉरी अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? क्या बोला है? अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में नागरिकता के संबंध में भूमि का नियम यूज क्या है, यूज सोइल जो है लागू होता है? भूमि भूमि का नियम जो है लागू होता है। क्या बोला है? निम्न में से, जो ऑप्शन में दिया है, निम्न में से किस देश में नागरिकता के संबंध में भूमि का नियम जो है लागू होता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 13 का आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताइए, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, 1900। कब हो जाएगा? 1900 ईस्वी में। अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? देखिए, वहाँ पे क्या था, इसके पहले 14 में जो था, ऑस्ट्रेलिया में पूछा था, तो ऑस्ट्रेलिया में कब हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अमेरिका में महिलाओं को जो है मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, 1919 में। कब होगा? 1919 में। अमेरिका से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। कब? 1900। ये जो है 1919 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टिसट की संधि, यहाँ पे क्या होगा? करेंगे, मास्टिस्टस की संधि जो है, मास्टिस्टस की संधि होगा, किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? करेंगे, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, रूसों ने। किसने? रूसों ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक करे कि नागरिक वही है, देखिए करे कि नागरिक वही है जिसे जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। नागरिक किसे कहेंगे? जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है उसे ही नागरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का निर्माण होता है, करे कि नागरिकता का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 1 रक्त के संबंध से, 2 में जन्म स्थान से, और 3 में वैध सिद्धांत से। क्या है? वैध सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर और लास्ट जो है, करे कि किसके अनुसार आदर्श नागरिक में 3 गुण होना चाहिए? किसके अनुसार आदर्श नागरिक में कितने गुण होने चाहिए? 3 गुण होनी चाहिए। किसके अनुसार? तो ये हो जाएगा